नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युगल आहूजा, आपका किराना फ्रेंड। और इस वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और इसको जो होस्ट किया है, जो हमें प्लेटफॉर्म दिया है, वो दिया है किराना फ्रेंड्स। किराना फ्रेंड्स के माध्यम से हम आज आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने किराना फील्ड में, किराना बिजनेस में अपना 40-50 वर्षों का जो अनुभव है वो हमसे शेयर किया है। उन्होंने एक आम किराना वाले को कैसे किराना बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं, बड़े स्टोर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे मॉडर्न ट्रेड में हम किराना बिज़नेस को समय के साथ आगे ले जा सकते हैं। तो उन्होंने जो एक डॉक्टर की भूमिका निभाई है इस बिज़नेस में, वो हम सबों के लिए काफ़ी लाभदायक है। और इसी मंच पर आज हमारे साथ आए हैं मिस्टर चेतन सरगाई जी। तो सर, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं सर आपका। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। तो सर, जैसा कि हम लोग आपको देखते आ रहे हैं, आपके सर्वोदय सुपरमार्केट के नाम से जो किराना स्टोर्स चलते हैं सर, आप उन्हें सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और 40-50 सालों से आप बिजनेस में हैं। पहले आपके फादर थे, आज आप हैं। तो सर, क्या-क्या सब बदलाव देख पा रहे हैं सर उस समय और आज के समय में सर? कितना चेंजेस हो चुका है इस बिजनेस में? क्या-क्या ऑटोमेशन आ चुका है सर? क्या-क्या उस समय लूज़ में चीज़ें बिकती थी, आज पैकिंग में बिक रही हैं सर? ये बदलाव का पूरी प्रोसेस सर, कुछ सर अपने विचार रखिए इस बारे में। सबसे पहला बदलाव है सेल्फ सर्विस सिस्टम। जी, सेल्फ सर्विस मतलब स्वयं जाके सामान लेना। स्वयं जो आज तक इतने सालों से इंडिया में किराना अपने काउंटर पे ही माल देते थे, ग्राहक मांगता था और हम देते थे। जी, जी, और जब ये सेल्फ सर्विस स्वयं सेवा चालू की, उसमें बहुत से फायदे कस्टमर को भी हुए और व्यापारी को भी हुए। जी। व्यापारी को क्या फायदा हुआ कि पूरा दुकान ही शोकेस हो गया। और सर, एक कहावत है सर, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। और सर, आज इस बिज़नेस में बड़ी-बड़ी मछलियों की एंट्री हो गई है, यानी कि डी मार्ट है, रिलायंस जियो मार्ट है। तो सर, इन लोगों के चक्कर में जो छोटे-मोटे व्यापारी हैं, वो कहीं न कहीं उनका रेवेन्यू कम हो गया है, उनके एक्सपेंसेस नहीं निकल पा रहे हैं, वो अपनी टाइम पे ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। सर, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर आज की। जो कस्टमर को फायदा हुआ कि आज जो किराना वाले से इंटरेक्ट करना पड़ता था, मुझे ये दिखाओ, वो दिखाओ, चार वैरायटी दिखाओ, जिसमें वो इरिटेट होता था। जी, उसकी वजह से वो कभी कभी मांगने को भी शर्म खाता था। और एक फायदा हुआ कि जो किराना दुकानों में कस्टमर को दुकान के बाहर खड़ा रखा था, काउंटर के बाहर खड़ा रखते थे। हुँ, तो कई बार जो घर के दूसरे मेंबर है, घर के बच्चे हैं या घर के बड़े हैं, वो आते ही नहीं थे। एक अकेली लेडी आती थी और वो अपने हिसाब से मांग के लेके जाती। आज देखेंगे तो पूरी फैमिली आती है, हस्बैंड वाइफ किड्स सब साथ में आते हैं और सब मिलके अपनी चॉइस की खरीदी करते हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव है जो हमको बिजनेस को और वैरायटी दिखाने में, हमको हम एक बार में कितनी आइटमें बता सकते हैं कस्टमर को, 10 12 15। मगर जब आइटम 3,000 हो और इतनी ओवर द जो 20 साल में मैंने देखा है, बहुत सी कैटेगरी नई आ गई। हैंड वॉश नया आ गया, मेयोनीज नया आ गया, शैम्पू में, हेयर केयर में बड़ी बड़ी कैटेगरी हो गई, इंस्टेंट फूड हो गया। तो ये कहाँ कहाँ तक बताएंगे? अगर कस्टमर खुद आके खुद ही अपने आप से देखे तो उसमें हमको बड़ा फायदा है। गलत है। पर सर, आज हम देख रहे हैं बड़ी-बड़ी जो मछलियाँ आ चुकी हैं सर, वो जो छोटी-छोटी मछलियों को खा रही हैं, यानी कि डी मार्ट है, रिलायंस के जियो मार्ट हैं, बड़े-बड़े स्टोर्स आ गए हैं सर। उनसे एक आम किराना व्यापारी जो था छोटा-सा, उसका सर रेवेन्यू कम हो गया है। सर, खर्चे बराबर चल रहे हैं, ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं सर। तो सर, ये आज बहुत बड़ी समस्या है सर, इससे कैसे निपटें? ये समस्या नहीं है, ये दिमाग की बीमारी है। दिमाग की बीमारी है जो हिंदुस्तान के सालों से, सैकड़ों सालों से जो ग्राहक को सेवा दे रहे हैं। और आज हम, मैंने तो इतने 20 साल में, 25 साल में देखा है कि पुराने लोग, मतलब पुराने पिताजी दादाजी नए जनरेशन को हेल्प नहीं करते हैं कि भाई आओ करो। ये बीमारी जो आप बोल रहे हो, बड़े मछली छोटे मछली खा जाएगी, क्यों खा जाएगी? क्योंकि छोटी मछली अपने आप को सुधारना नहीं चाहती। अपने आप को जो करंट
नया जनरेशन जो मांगता है, मुझे चाहिए चॉइस, मुझे चाहिए फ्रीडम, मुझे चाहिए मैं खुद से देखूं, ये आप जब नहीं दे पाए, तभी ऐसे ऐसे किस्से हुए कि जो छोटा किराना आगे नहीं बढ़ पाया है। और एक चीज है कि जो कैटेगरीज है, हमारे पास जो कैटेगरी, एक किराना दुकान लिमिटेड कैटेगरी रखता था, जबकि 28 कैटेगरी होती है सुपरमार्केट में। भले आप उसकी वैरायटी कम रखो, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो रिपेलेंट, मच्छर मारने का, आपको कोई नहीं कहता है कि 50 आइटम रखो, 5 आइटम रखो, एक मशीन, एक लिक्विड, एक मैट, एक कॉइल, बस हो गया। मगर उसको मिलना चाहिए। अगर हर लास्ट। कैटेगरी मिले, हर कैटेगरी अगर कस्टमर को आपके दुकान में मिले, तो वही जो कैटेगरी बड़े लोगों के पास भी मिलती है, तो हम उसको पूरे घर का सामान दे सकते हैं। ये बीमारी से मुक्त हो जाओ, सेल्फ सर्विस में आ जाओ, कस्टमर को अंदर आने दो। अंदर आने के बाद कोई, सब कस्टमर चोरी नहीं करते, चोरी होती है, चोरी का डर है, चोरी का डर है, वो निकाल दो क्यों। और अगर कंप्यूटराइजेशन करोगे, कंप्यूटर लाओगे, तो आपको समझेगा कि भाई कितना माल खरीदना है, कौन सा खरीदना है, और क्या, कितने हद तक आपकी चोरी होती है। चोरी बड़े दुकान में भी होती है, छोटे दुकान में भी होती है, मगर उसका प्रमाण अगर हम नियंत्रित रखें, तो हम हमको जो सेल का बढ़ावा मिलने वाला है, वो चोरी के सामने कुछ नहीं। तो सर जो लगभग जो व्यापारी हैं आज भी कम पढ़े लिखे हैं, सर वो इस टेक्नोलॉजी को कैसे एक्सेप्ट करें, वो ऑटोमेशन की तरफ सर कैसे बढ़े सर? सर कुछ इसमें कुछ अपने विचार रखिए। देखो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। हम्म, सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है, जो आपको बिलिंग करने में मदद करता है, जो जिससे आपका टोटल मारने का वक्त है, या डिटेल बिलिंग कस्टमर को मिलता है, समझ में आता है। आप पहले टोटल मार के दे देते थे, कौन सी चीज का कितना रेट लगाया पता नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बहुत सारी कंपनियां हैं, और बहुत इजी है। आपको अधिकतर कुछ नहीं करना है। आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जहां में आपके प्रोडक्ट भी बने हुए होते हैं, जैसे पार्ले जी बना हुआ है, लक्स साबुन बना हुआ है, रेड लेबल चाय बनी हुई है। आपको सिर्फ उसमें जाके आपका रेट, आपका कीमत, आपका बिक्री कीमत डालना है, और वो कंप्यूटर खुद ही सिर्फ स्कैन कर, बार कोड आने से, आज की 20 साल पहले तो बहुत सारे बार कोड नहीं थे, मगर आज कोई भी कंपनी बिना बार कोड के प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लाती। उसको बार कोड स्कैन करने से आपको खुद ब खुद वो बिल आ जाएगा। तो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी नहीं है, उसमें कोई जरूरत नहीं, और नया जनरेशन को लाओ, वो करेगा। सर काफी सारे किराना व्यापारियों से मैं पर्सनली मिलता हूँ और ऑटोमेशन की बात करता हूँ, तो सर उनके मन में एक छोटा सा डर रहता है कि हम जीएसटी के दायरे में आ जाएं, हमें जीएसटी भरना पड़ेगा। तो सर ये डर कैसे उनके मन से भगाएं सर? देखो, जीएसटी में दो, एक कंपोजिट स्कीम भी है, जिसका 1.5 करोड़ से नीचे व्यापार है साल का, उसको कोई जीएसटी का रिकॉर्ड रखना नहीं है। उसको सिर्फ टर्नओवर का 1% भरना है। और अगर वो 1.5 करोड़ से ऊपर जाता है, तो मेरी बात मानो, मेरे पास डेटा है, मैं बता सकता हूँ कि ऐसे आप कंपोजिट में 1% भरोगे, मगर अगर जीएसटी के दायरे में आने से 0.7 से 0.8% से ऊपर नहीं जाता है, से जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली 1%, वो आपके लिए नुकसानदायक है। आप 0.2% ज्यादा भर रहे हो। तो टैक्स कोई अ, चोरी करना कोई बड़ा, कोई बहादुरी की बात नहीं है। टैक्स को लेके साथ चलो, आगे बढ़ना है, बड़ा बनना है, आगे जाना है, तो टैक्स को आपको मानना पड़ेगा। ये हम अभी ऑर्गेनाइज सोसाइटी में हैं। सर कहते हैं सर मॉडर्न ट्रेड में बड़े बड़े स्टोर खोलने में इन्वेस्टमेंट भी काफी बड़ा होता है। तो सर एक इन्वेस्टमेंट और कैपिटल के बारे में सर कुछ बताइए कि जैसे अपन एक नया स्टोर खोलते हैं या अपनी दुकान को एक स्टोर में कन्वर्ट करते हैं बड़े से, तो सर कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट आना चाहिए? देखो, छोटा या बड़ा बात नहीं है, कोई भी जी स्टोर हो, जी जी। जी अगर आपका सिविल सिविल वर्क रेडी है, जैसे फ्लोरिंग, सीलिंग और पेंटिंग अगर तैयार है, तो उसके बाद आपको जो चीज लगेगी सुपरमार्केट या सेल्फ सर्विस बनाने में, वो है फर्नीचर, फिक्सचर्स, चिलर, फ्रीजर, कैश काउंटर, ट्रॉली, बास्केट, कैश, कैमरा, कैमरा। और फ्रंट बोर्ड, और ये सब, और वजन कांटे वगैरह जो लगते हैं, वजन कांटे तो ऑलरेडी होते हैं सबके पास। तो ये सब चीजों का, मेरी बात मानो, विदाउट एसी 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट के अंदर ये कॉस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 500 फुट की आपकी दुकान है, तो 6 लाख में पूरा दुकान नया, सुपर सेल्फ सर्विस विद कंप्यूटर विद सॉफ्टवेयर सब हो जाता है।
सर ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट की बात। सर एक मानसिकता ये भी आती है व्यापारियों में कि हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, यानी कि रनिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, हमें नए नए एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ेगा, हैंड्स बनाने पड़ेंगे बड़ा स्टोर मैनेज करने के लिए। तो सर इसको सर कैसे निपट सकते हैं सर इससे भी? देखो, पहले बात तो अगर धंधा बढ़ेगा तो आदमी बढ़ाना पड़ेगा। अब नहीं बढ़ाना अगर धंधा बढ़ाना है, अगर मैंने अनेक केसेस हैं जहाँ जिसने किराना से जो सुपरमार्केट गए हैं और सब कैटेगरी 28 ऐड की है, तो कम से कम 1.5 गुना हो जाता है, कम से कम 2 गुना, 2.5 गुना भी, 3 गुना भी मैंने देखा हूँ, मगर 1.5 गुने से नीचे नहीं देखा हूँ। अगर 1.5 गुना जो आपका सेल बढ़ता है, तो एडिशनल जो सेल बढ़ा उसका प्रॉफिट का गणित करोगे, उसके सामने खर्चा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग लगते हैं वो कोई प्रोफेशनल नहीं लगते हैं। यहाँ आप 10वीं नापास लड़के लो, लड़कियां लो, वो आपको माल लगाने में मदद करती है। वही ब्रिटानिया मारी लगाना है, वही कोलगेट टूथपेस्ट लगानी है, वही चावल, वही गेहूं है। वो कोई कोई ऐसा कला वाला काम नहीं है, कोई कलाकारी नहीं है उसमें। तो आदमी थोड़े बढ़ेंगे, मगर जिस प्रमाण से धंधा बढ़ेगा उस प्रमाण से आपका खर्चा नहीं बढ़ेगा। अच्छा। और सर हम जैसे एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, अपनी संस्था में शामिल करते हैं, ज्वाइनिंग देते हैं सर उनको, तो सर उनको ज्वाइनिंग देने से पहले उनके अंदर हम क्या क्वालिटीज देखें या फिर उनको किस तरह से मैनेज करें सर? देखो, मैं अभी बताया कि 10वीं नापास, 8वीं नापास, 11वीं नापास, ऐसे लोग जो जो लोग मैंने देखा है मेरे लाइफ में, ये लोग कुछ कारण से पढ़ नहीं पाए या कोई कारण से वो कंप्लीट नहीं कर पाया, इसका मतलब वो गधा नहीं है। इसका मतलब वो है, उसके अंदर काबिलियत है, कैपेबिलिटी है। सवाल है, उसको अगर घर में जरूरत है पैसे की, तो वो क्यों काम नहीं करेगा? हमको कोई कॉलेज का लड़का नहीं चाहिए जो कोई अमीर बाप का लड़का है टाइम पास के लिए आ रहा है। हमको चाहिए जिसके घर में जरूर। जरूरत है, पैसे की जरूरत है, और इसलिए वो काम पे आ रहा है, और काम कोई और दे नहीं रहा है। हम क्यों नहीं, हम देंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा काम है जो वो कर सकते। तो ये लोग ज्यादातर जाते नहीं है, ये लोग आपसे लॉयल रहते हैं, क्योंकि और कोई उसको नौकरी देने वाला नहीं। सर एक सर कहते हैं कि माल बेचना भी एक कला है। सर माल बेचना तो हर कोई सिखाता है, लेकिन सर मॉडर्न ट्रेड में क्या होता है, माल खरीदना भी एक कला है। यस। कंपनियों से बल्क डील करना, कंपनियों से ज्यादा मार्जिन लेना, सर ये भी एक कला है। तो सर ये बल्क डील डील वॉल्यूम में परचेज कैसे करें सर? इसके लिए सर कोई नियम या कुछ ऐसे कोई रूल्स हो, अच्छी डील कर पाए? वॉल्यूम में पर वॉल्यूम में परचेस करना, ये एक डेंजरस शब्द है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आप आज आज आपको मैं 1 लाख रुपया दूंगा, आप आज 100 रोटी खा जाओ, फायदा है ना? उसके साथ श्रीखंड दूंगा, रायता दूंगा, सब दूंगा, तो खाओगे क्या? तो सवाल वॉल्यूम का नहीं है, सवाल है आपको आपके पेट में कितना जाना है। वैसे दुकान के पेट में कितना जरूरी है, उतना ही खरीदो। आज मॉडर्न टाइप के एनवायरनमेंट में हर कंपनी अपना जो ऑफर्स है और अपना जो स्कीम है, वो आपको हर महीने दे देती है व्यापारी को। व्यापारी क्या कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर, डिस्ट्रीब्यूटर एक सिंपल लॉजिस्टिक आदमी है जो सिर्फ माल उठा के आपके दुकान में लेके आने वाला है। मैं देखा हूं अधिकतर हम कंपनी के ऑफिसर से बात नहीं करते। कोलगेट पामोलिव कंपनी का यहाँ मालिक कौन है? कोई है धीरू भाई अंबानी? नहीं है। इसका मतलब वो उधर का जो ऑफिसर है वो वहां का मालिक है। वो मान समझ। आज वो कंपनी के ऑफिसर से आप बात करोगे, तो वो नहीं चाहता है कि मेरे स्कीम की चोरी हो, मेरा स्कीम डिस्ट्रीब्यूटर खा जाए। आप उससे बात करोगे तो आपको पूरी स्कीम मिलेगी, क्वांटिटी। अधिकतर मॉडर्न ट्रेड में, नया नया मॉडर्न ट्रेड सुपर मार्केट में एक चैनल बना है, मॉडर्न ट्रेड। पहले बोलते थे जनरल ट्रेड, वो भी है, वो भी है, मगर मॉडर्न ट्रेड में अभी तो काफी हद तक जनरल ट्रेड में भी हर महीने कोलगेट वाला आपको एक लिस्ट दे देता है कि इस महीने में ये ऑफर है। डाबर वाला लिस्ट दे देता है, हिंदुस्तान लीवर वाला लिस्ट दे देता है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल वाला लिस्ट दे देता है कि ये ऑफर आपको आनी है। और मेरी मानो बहुत सारी कंपनियां, टॉप 25-30 कंपनियां अभी वो खुद का सॉफ्टवेयर लगा चुकी है डिस्ट्रीब्यूटर पे। तो जहाँ पे आपको आपकी जो ऑफर है वो आनी ही है। मगर मैं अभी बोल रहा हूँ, पहले आपका वार्तालाप बढ़ाओ कंपनी के ऑफिसर से। कंपनी ऑफिसर आता है तो उसको भगाओ मत। मैंने देखा है बहुत सारे भाग कंपनी के ऑफिसर को
उसको निग्लेक्ट करते हैं, तुच्छ करते हैं। ऐसे नहीं करो। उसको उसको मान दो, वो सम्मान दो, आपके लिए आया है। वो कंपनी का मुलाजिम है और आपके भलाई के लिए आया है। डिस्ट्रीब्यूटर भले आपका भाई हो, मैं बोलता हूँ भाई, मेरे पास किस्सा है, सगा भाई भी डिस्ट्रीब्यूटर ने आपके दुकान में स्कीम नहीं दी है, चोरी की है। ये मेरे पास प्रमाण है इसका। और कंपनी वाला अपने को बताने आता है ये स्कीम आपके लिए है सिर्फ। सही है। यस, यस। तो कंपनी से आप ताल्लुकात रखो। आप याद करो, आपकी शादी, आपकी दुकान की शादी कंपनी से हुई है, डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर आज एक है, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा। दूसरा होगा। तो सर कभी कभी मॉडर्न ट्रेड में एक मानसिकता ये भी रहती है कि कंपनी एक्सपायर माल या डैमेज माल या फिर डिफेक्टेड माल वापस नहीं उठाती, जो भी मार्जिन में से ही आपको सब कुछ कवर करना पड़ता है। तो सर ये राइट। एक्सपायरी से, डैमेज से, डिफेक्ट से सर कैसे बचें, कैसे कम करें सर? देखो, सबसे पहला रूल है स्टॉक का। स्टॉक कितना रखना चाहिए? जैसे हमने बताया, आप 100 रोटी खाओगे क्या? नहीं। तो मेरा सिंपल गणित है, आपके पास एक महीने में जितना माल बिकता है, उससे ज्यादा माल आप नहीं रखोगे। अगर आपका कोलगेट टूथपेस्ट महीने में 36 पीस बिकता है, आप मैक्सिमम 36 रख सकते हो। मेरा मेरा कहना है 36 भी क्यों रखोगे, 18 रखो या 24 रखो। हर हफ्ते तो आप डिस्ट्रीब्यूटर आने वाला है, हर हफ्ते आपसे ऑर्डर लेने वाला है, हर हफ्ते आपको डिलीवरी देने वाला है। तो आप एक महीना तो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि कहीं कहीं गांव में डिस्ट्रीब्यूटर रेगुलर नहीं आता है। तो एक महीने तक तो खत्म नहीं होगा, और महीने में वो 2 बार तो आएगा ही आएगा। तो आप अगर स्टॉक को नियंत्रण में रखोगे, एक महीने से अंदर, एक महीना हो सकता है, 21 दिन हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, अगर इतना ही माल रखोगे। वापस एक एग्जांपल देता हूं, अगर ब्रिटानिया मारी 10 रुपए वाला आपके पास 100 पीस बिकता है, तो आप 75 रखो। हर हफ्ते, अगले हफ्ते आएगा, आपका 50 पीस बिक गया होगा तो 50 ले लेना। पूरा 75 जो महीने भर का सेल है, एक हफ्ते में तो नहीं बिकने वाला है। रुकने वाला है। आपका ग्रोथ होने मगर, तो अगर आप ये फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे, तो आपका एक्सपायरी क्यों होगा भाई? सही बात है। तो एक्सपायरी होने के बाद का इलाज ढूंढ रहे हो, मैं बोलता हूँ भाई उसका वैक्सीन ढूंढो। वैक्सीन ढूंढो। वो बीमारी होनी ही नहीं चाहिए, बीमारी क्यों होगी वो? सर काफी सारे व्यापारी भाई से जब मिलता हूँ बताते हैं कि जो अमूल घी का पैकेट हम लोग 460 रुपए या 480 रुपए का बेचते हैं, वही अमूल घी का पैकेट 440 रुपए डीमार्ट में या फिर रिलायंस में वो अपने ग्राहकों को बेचते हैं। तो सर ग्राहकों के मन में हमारे प्रति धारणा ये होती है, आम दुकानदार के प्रति, हम कमा रहे हैं, जबकि हम कमा नहीं रहे हैं, हमें महंगा पड़ रहा है क्योंकि हमारी परचेसिंग सीमित मात्रा में होती है। तो सर ग्राहकों के मन में जो नेगेटिव भाव आ गए हैं सर, एक आम किराना दुकानदार के, जनरल ट्रेडर्स के, तो सर इसको सर बदलाव किए बिना भी सर कुछ और सॉल्यूशन है कि मॉडर्न ट्रेड में ही आके ही बदलाव आएगा, कि सर इसको नहीं, खुद ब खुद? नहीं, नहीं। अभी अभी बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं। अभी बहुत सारे B2B, बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट, डीलर्स, जैसे मेट्रो है, जियो मार्ट है, और भी बहुत सारे हैं जो अभी आ रहे हैं मार्केट में, जो मॉडर्न ट्रेड के हिसाब से उनको माल मिल रहा है। और उसमें से आपको वो बेनिफिट आपको भी देना चाहते हैं कम क्वांटिटी में। कम अब क्वांटिटी। उड़ान है, उड़ान में देखो, ये जियो मार्ट में देखो, ऐसे मेट्रो है, इजी डे है, ऐसे बहुत सारे होलसेलर आज की तारीख में मार्केट में आ गए हैं, ऑर्गेनाइज होलसेलर हैं। और वो आपको वही रेट देंगे जो उसको मिलता है। इनफा डी मार्ट आप बोल रहे हो, डी मार्ट भी होलसेल का काम चालू कर रहा है। तो कोई ना कोई आपको ऐसे जो माध्यम है जहां से आपको ये माल मिल सकता है, तो क्यों नहीं लेना चाहिए? अगर मुझे उधर 2 पैसा सस्ता मिलता है, 2 पैसा मैं भी सस्ता बेचूंगा। ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई मन में क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अगर ये डाउट आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप किराना फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में जाके हमसे क्वेश्चन पूछिए, और जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा हम चाहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करें, उसको सॉल्व करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।